चित्र मैंने डिस्प्ले किया है, इन तीनों चित्र को अच्छे से देखना है। क्या आपको दिख रहा है, ठीक है? वो आपको चैट बॉक्स में इस हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे हो रेत दिख रहा है, ठीक है? डिजर्ट एरिया दिख रहा है, ठीक है? दूसरे चित्र में आपने देखा हिमालय, तीसरे में फिर से समुद्र और समुद्र, बीच में क्या है? खेती, हरियाली, फिर थोड़ा सा झील जैसा दिख रहा है, ठीक है? तो आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है, वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है? प्रकृति है, प्रकृति की सुंदरता के आगे इस कोई सुंदर सुंदर चीज है नहीं, ठीक है? आपको हर रंग का अनुभव इस प्रकृति में मिलेगा, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रकृति का अनुभव करोगे, तो ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है वह देश कौन-सा है? वह देश कौन-सा है? पाठ क्रमांक 9 कविता है, पाठ क्रमांक 9 कविता है, वह देश कौन-सा है? जिसके रचयिता यानी जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी है। राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन अपनी कविता में की है, ठीक है? और कहा है कि वह देश कौन सा है? वह देश कोई और नहीं, वह देश भारत है, ठीक है? जिसमें प्रकृति के विभिन्न रूप देखने के लिए मिलता है, ठीक है? ये जो सारे रूप है, ये कहीं और नहीं, भारत देश में देखने मिलता है। ऐसा कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि इतनी सुंदरता, यदि आप बहुत टेंशन में हो तो आपको सदैव डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप मतलब हिल स्टेशन चले जाओ, ठीक है? प्रकृति से आप प्रकृति से मिलो, ठीक है? प्रकृति को अनुभव करो, इससे क्या होगा? आप प्रकृति की सुंदरता को देखोगे, उसी में लीन हो जाओगे और जिस प्रकार का उसमें सुख मिलता है वो कहीं और सुख नहीं मिलता, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देखते हो कि जब हम कभी बहुत उदास हो जाते हैं या फिर कुछ खुशी ढूँढने के लिए हम जब बाहर निकलते हैं और ऐसे दृश्य देख लेते हैं, तो ऑटोमैटिकली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ प्रकृति को देख के, उसके विभिन्न रंग को, उसके विभिन्न प्रकार को देख के ही आप क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हो और इतने खुश हो जाते हो क्योंकि उसे देखते ही आपके अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी आती है और आप अपनी सारी थकावट को भूलकर एक नए कार्य के लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है? तो यह मानना है। तो कवि जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने अपनी कविता में इन्हीं प्रकृति का चित्रण के बारे में बताया है। वह देश कौन-सा है? आंसर में है वह देश कोई और नहीं, वह देश है भारत, ठीक है? वो कोई और देश नहीं, वो देश है भारत। भारत के भौगोलिक भौगोलिक भूगोल मतलब जो ज्योग्राफिकल चीज़ है ना? उसके बारे में उन्होंने अपने कविता में बताई कि किस तरह से इसका भारत देश दिखता है, ठीक है? अब हम बढ़ेंगे कविता की ओर, ध्यान से देखना है, ठीक है? ध्यान से देखना है। मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, पहले ही वाक्य में कवि कवि ने क्या कहा है? आकर्षित करने वाली जो प्रकृति है, उसी की गोद में बसा है कौन? भारत देश। चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली, ठीक है? प्रकृति विभिन्न रंग से सजी हुई, ऐसा ऐसी सजी हुई है कि कोई भी व्यक्ति उस तरफ चला जाए तो उसी में ही मोहित हो जाता है। मोहित मतलब उसी को देखता रहता है, उसी में लीन हो जाता है। तो ऐसे प्रकृति की गोद में बसा हुआ है कौन? भारत देश, ठीक है? सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है? वह देश कोई और नहीं, वह देश है भारत। वह देश कोई और नहीं, वह देश है भारत, ठीक है? वेट अ सेकंड, कहते हैं दूसरे लाइन में कहा है जिसके चरण निरंतर, जिसके चरण निरंतर, रत्नेश अंडरलाइन करना है,
जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। रत्नेश, रत्नेश यानी सागर। आप यदि मैप में देखोगे, भारत का नक्शा देखोगे, भारत देश का नक्शा, तो आपको दिखेगा कि जो भारत है वह समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि रत्नेश निरंतर बिना रुके भारत की सेवा कर रहा है, यानी उसके चरण धो रहा है निरंतर। ये सौभाग्य रत्नेश को प्राप्त है कि स्वर्ग रूपी भारत का वह निरंतर क्या कर रहा है, पैर धोने का सौभाग्य उसे मिला। इतना ही नहीं, हिमालय, हिमालय जो है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? मेरे भारत देश का जो मुकुट है वह हिमालय है। मुकुट यानी ताज। जो ताज है, हिमालय, हिमालय है। हिमालय ताज सा प्रतीत होता है। यह वो कोई और देश नहीं, वह भारत देश है, ठीक है? फिर से टीचर एक और बार पहले लाइन के ऊपर जोर दे रही है, ध्यान देना है। मनमोहनी यानी अपनी ओर आकर्षित करना। कोई भी चीज यदि आपको पसंद होती है, यदि वो आपके सामने आ जाती तो आपकी नजर वहां से हटती नहीं है। तो ऐसे ऐसा देश है जो कि प्रकृति के चारों ओर, प्रकृति की सुंदरता से घिरी हुई है और स्वर्ग सा प्रतीत होता है, स्वर्ग सा लगता। जब आप भारत देश में आ जाओ और इतने सुंदर प्रकृति का आप क्या करो, भ्रमण करो, आप देखोगे, आपको ऐसा होगा कि मानो दूसरा स्वर्ग भारत देश में आ गया है। इतना ही नहीं, यदि आप देखोगे कि रत्नेश को, रत्नेश यानी सागर को, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह निरंतर भारत देश के चरण को धो सके। और हिमालय ऐसा प्रतीत होता है मानो वह हमारे भारत देश का क्या हो, ताज हो, मुकुट हो, ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, भारत देश में जो नदियां हैं, वह नदी का जो पानी है सुधा है। सुधा यानी अमृत है ना? अमृत की धारा बहा रही। नदियां की पानी जो है, नदी में जो पानी बह रहा है, वह पानी नहीं मात्र, वो अमृत है, अमृत बहा रही है। सिंचा हुआ सोलोना, वह देश कौन? सिंचा हुआ सोलोना, वह देश कौन सा है? यहाँ पर कवि फिर जोर देते हुए कहते हैं कि यहाँ पे जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं सिर्फ पानी का बहाव बहाव नहीं कर रही है, अपने साथ अमृत बहा रही है। जो भी इस धारा में बहता है, यानी जो भी इस नदियां का पानी ग्रहण करता है, मानो उसे अमृत प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रतीत होता है। सींचा हुआ सोलोना, वह देश कौन सा है? इतना मतलब उस अमृत धारा से जो सींचा हुआ यानी, सींचा हुआ यानी कि उस पानी से आजू बाजू जो हरियाली फैली हुई है, उस पानी के माध्यम मतलब उस पानी के द्वारा जो चारों तरफ, नदियों के चारों तरफ जो हरियाली है, वह इस अमृत धारा से सींची हुई है। तभी तो इतना सौंदर्य, इतना सुंदर सौंदर्य मेरे देश का रूप बन गया है। तो सींचा हुआ सलोना, सलोना यानी सुंदर, अति सुंदर। सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? फिर कभी यहाँ पे प्रश्न पूछ देता है कि जहां पर नदियां सिर्फ पानी मात्र नहीं बहा रही है, अमृत बहा रही है, और उस अमृत रूपी पानी से जो सींचा हुआ आजू बाजू का जो परिसर है, वह भी सुंदर लग रहा है। तो बताओ तो जरा, वह देश कौन सा है? वह देश कोई और नहीं, वह देश हमारा भारत देश है, ठीक है? उसके बाद प्रकृति का, और प्रकृति में जो फल फूल आदि लगे हुए हैं उसके बारे में बताते हुए नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, जिसके बड़े रसीले फल, मौसमी फल आते हैं, है ना? कौन कौन से मौसमी फल आते हैं? गर्मी में आपको आम खाने मिलता है, केला खाने मिलता है, अंगूर आदि जो व्याप्त बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध होती है। सब में क्या कैसे स्वाद होते हैं? रसीले, रस भरे होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है? जितने भी आप जानो, सारे फलों से भरा हुआ यह देश, इतने रसीलों से भरा हुआ फल,
ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो कंद है, कंद यानी रूट वाले जो फ्रूट्स होते हैं ना, स्वीट पोटैटो, कंद यानी स्वीट पोटैटो, जिसे हिंदी में रतालू कहते हैं। क्या कहते हैं? रतालू कहते हैं। दो प्रकार का आता है, सफेद रतालू और लाल रंग का रतालू। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है, जब वो भी आप खाओ तो उसमें भी आपको रस मिलता है, मिठास मिलती है। अनाज, मेवे, इतने सभी, इतने सारे चीजों से भरा हुआ मेरा देश, जहाँ पर फल भी मिलते हैं, कंद भी मिलता है, अनाज, मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स, मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स, ये सारे चीज यहाँ पर मिलते हैं। सब अंग में सजे हैं। वह देश कौन सा है? फल ले लो, फूल ले लो, अनाज ले लो, मेवा ले लो, ये सारे ये सारे चीजों से सजा हुआ मेरा जो देश है, वह भारत देश है। किससे सजा हुआ है? रसीले फल, कंद, नाज, मेवे से मेरा भारत देश सजा हुआ है। उसका पूरे अंग सजे हुए है ना। कहीं आप जाते हो तो सज धज के जाते हो ना, तो इसी तरह से भारत देश भी मेरा सजता है। पर किससे? किससे सजता है? रसीले फल, कंद, नाच और मेवे से। ठीक है। उसके बाद जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसमें सुगंध, सुगंध यानी खुशबूदार, और खुशबू तो है, इसके साथ ही साथ क्या है? सुंदर, और क्या है? प्रसून, प्रसून यानी फूल प्यारे। इतनी मतलब इतना ही नहीं कि रसीले फल, कंद, अनाज, मेवे से नहीं, इसके अलावा अपने लिए, वह सुगंध के लिए जो चीज का प्रयोग करती है वो प्रसून है। प्रसून यानी फूल। जैसे आप अपने आप को महकाने के लिए सेंट परफ्यूम का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से मेरा जो देश है वह सुगंध फैलाने के लिए, साथ ही साथ अब सुंदर और अत्यधिक सुंदर लगने के लिए वो प्यारे प्यारे फूल का प्रयोग करती है। यानी फूल भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न सुगंध वाले यहाँ पर क्या होते हैं? फलते फूलते हैं, दिन रात हंसते रहते हैं। वह देश कौन सा है? ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान देना है। मैदान गिरी वनों में हरियाली, मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंदमय जहां, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी, मैदान जैसा कि खेलने वाला जो मैदान, गिरी वनों में, गिरी यानी मैदान, बड़े बड़े फैले हुए, जहां तक आपकी नजर पहुंच जाए वहां आपको क्या दिखाई देगा? चाहे मैदान हो, चाहे गिरी हो, चाहे वन हो, क्या दिखाई देगा? हरियाली, लहराती हुई हरियाली दिखाई देगी। आनंदमय जहां, वह देश कौन सा है? जब पूरी धरती हरियालीमय हरियालीमय हो जाती है, आप उस चीज को आप देखते हो, तो क्या होगा? क्या होगा? आपको आनंद होगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। ठीक है। आप जहां पर भी देखो, जहां पर भी देख लो, आप समतल जमीन पर देख लो, बड़े बड़े हिमालय पर्वत आदि पर देख लो, वनों में देख लो, आपको हर जगह क्या दिखेगी? हरियाली दिखेगी। और आपको पता है, जब आप हरी चीज को देखते हैं तो आपकी आंखों को अच्छा लगता है, एक शांति जैसा प्रतीत होता है, सुख मिलता है, तो आनंदमय मन हो जाता है। तो यह जो फीलिंग्स है, ये जो भाव है कि हाँ, किस जगह को देख के होता है, वह देश कौन सा है जहां पर हर जगह आपको हरियाली, हरियाली ही हरियाली दिखे। तो यहाँ पर कहा गया है, वह देश कोई और नहीं, वह देश है भारत देश। ठीक है बेटा। आगे हम देखेंगे, जूम कर लो। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। अनंत यानी आप जब भी देख लो, यहाँ पर हर सीजन के हिसाब से धन मतलब खाने खाने पीने की वस्तुएं क्या की जाती है? उगाई जाती है, समय समय पे पैदावार की जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है, जिसके अनंत धन से वह धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? ठीक है। तो ऐसा लगता है कि पूरे संसार में, पूरे संसार में
जो पूरे देश में से, ठीक है? पूरे संसार में, पूरे देश में से एक मात्र यही एक देश है जो शिरोमणि जैसा प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्यों प्रतीत होता है? यहाँ पे चाहे आप धान बोलो या फिर मसाले बोलो, सबकी खेती होती है और ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरे संसार का क्या है? शिरोमणि है। संसार का क्या है? शिरोमणि। यानी 195 देशों में से एक भारत देश है जो संसार का शिरोमणि कहलाता है। शिरोमणि यानी ताज में जो लगने वाला जो मणि होता है, उसे कहते हैं शिरोमणि। उसे कहते हैं शिरोमणि, जो चमकता है। जब राजा महाराजा मुकुट पहनते हैं, उनके बीच में जो हीरा जड़ा होता है, उसे कहा जाता है शिरोमणि। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, मतलब 195, 195 देशों में से शिरोमणि की पदवी सिर्फ भारत देश को मिली है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? पूरे हर वर्ष आप देखोगे, यह क्या करता है? धन से, धान से भरी पड़ी है। इसमें अधिक क्या होते हैं? खेती होती है समय समय पर, ठीक है? क्योंकि इसकी जो ऋतु है ना, वो क्या है? समय समय पर खेती बाड़ी आदि होती रहती है, हरियाली रहती है, ठीक है? तो धान, धन्य और धान से भरी पड़ी मानो ये लगती है पूरे संसार की शिरोमणि। वह देश कोई और नहीं, वो हमारा देश है, भारत देश। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, यानी सबसे प्रथम, सबसे प्रथम पूरे संसार के देश में सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला, सभ्यता के रूप में जाना जाने वाला कोई और देश नहीं, भारत देश था, रहेगा, रहेगा और आने वाले सालों में भी वो सभ्यता का पाठ सभी को पढ़ाएगा। ठीक है? सभ्यता यानी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, सम्मानित के पद पर सदैव भारत देश रहेगा। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, कौन था? भारत देश। वो रहेगा, मतलब था, रहेगा, ठीक है? और आने वाले साल में भी रहेगा। ठीक है? जनता का दुलारा वह देश कौन सा है? सभी संसार को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला। सभ्यता क्या है? सभ्य बनना है, ठीक है? प्रतिष्ठित बनना है। ये पाठ सभी को पढ़ाने वाला, पूरे संपूर्ण संसार को पढ़ाने वाला प्रथम जो देश माना जाता है, वह भारत देश है। इसीलिए वह जन जन का क्या है? सबसे प्यारा और दुलारा है। ठीक है? वह देश भारत देश है। ठीक है? ऐसा कवि कह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन। नव क्रांति के पुजारी, नव क्रांति यानी नए विचार, नई सोच की पूजा करने वाला, नए सोच के ऊपर अमल होने वाला, नए सोच, नए विचार को पूरी तरह से अपनाने वाला कोई और नहीं, वो पुजारी है। ठीक है? सेवक, सपूत जिसके, नव क्रांति के पुजारी, सेवक, सपूत जिसके, भारत सिवा दूजा वह देश कौन सा है? यानी नव क्रांति के पुजारी। आने वाला समय बदलना चाहिए, बदलाव जरूरी है और इस बदलाव को पूरी तरह से मानने वाला और उसी के पथ पर चलने वाला सेवक के भांति, सपूत के भांति। सेवक मतलब जो सेवा करने वाला व्यक्ति होता है। सपूत यानी पुत्र जिसके, यानी हम सभी, है ना? बदलाव को, अच्छे विचारों को पूरी तरह से अपना लेने वाला कोई और यह देश के वासी नहीं है, वह भारतवासी है। भारत सिवा दूजा वह देश कौन सा है? कोई नहीं है। तो अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश की महिमा गाए, वह कोई और देश नहीं है। वह देश भारत देश है, जो अपने में ही बदलाव लाता है, अपने में ही सुधार लाकर और पूरी तरह से उसकी सेवा में लीन हो जाता है। और ऐसे कोई सपूत कहीं और नहीं, भारत में
पैदा होते हैं और भारत के सिवा दूजा कोई और देश नहीं है उनका। वह देश कोई और नहीं, वह देश है भारत देश। भारत देश में इतने योद्धा, इतने महान पुरुष जन्मे हैं जो इन सभी को समय-समय पर अच्छे विचार, अच्छी धारणाओं को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर